अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट रिव्यू के साथ एक बार फिर हाजिर है। कल के सेशन की बात करें तो कल का सेशन हमने थ्रू आउट पॉजिटिव विटनेस किया और क्लोजिंग भी इसकी बुलिश नोट पर हुई है। इसकी ये देख रहे हैं आप, ये येलो कैंडल जो है ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है कल। अच्छा, कल के अगर हम देखें वीडियो में तो मैंने इस चीज़, ये जो मॉर्निंग स्टार डोजी है इसके बारे में आपको बताया था कि ये है तो बुलिश साइन, लेकिन ये बिल्कुल एट द एज ऑफ, ये समझ लें बिल्कुल जो है 200 MA आवली चार्ट का। तो वहाँ से अगर हम देखें वो बनता है 45,650 के करीब। ये 200 MA जो है मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल होता है। तो अगर हम देखें 200 MA देखें, यहाँ पर भी एक है 46,200। मैंने कहा था इसके ऊपर परफॉर्म अगर मार्केट करती है या क्लोज होती है तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। तो इसी तरह इसने जो है तकरीबन 45,500 थोड़ा सा हल्का सा ब्रीच किया था हवाली चार्ट पे 200 MA को, और क्लोजिंग जो है उसने यहाँ पे उसके ऊपर ही दी थी, यहाँ पे इस जगह पे 45,700 के अराउंड। तो और मैंने आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की थी कि हो सकता है मार्केट बुलिश हो। वो जो पॉलिटिकली है, एक देखें दो चीज़ें मार्केट को ड्राइव करती हैं, एक एक पॉलिटिकल न्यूज़ है और एक इकोनॉमिकल जो है आपकी ग्रोथ है। तो पॉलिटिकली तो जो उनके नाराज़ इत्तेहादी थे उनको मना लिया गया था, उनके जो रिजर्वेशन थे वो भी उन्होंने दूर की थी गवर्नमेंट ने। तो इसका एक हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। दूसरा आईएमएफ का, जो हमने पहले भी, मैंने भी आपसे पहले जिक्र किया था कि आईएमएफ की न्यूज़ और र्यूमर तो आ ही रही हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने उनकी कंडीशन को मानना है, क्योंकि हम उनके प्रोग्राम में हैं। $24 बिलियन का प्रोग्राम है, 6 बिलियन का नहीं है। 6 बिलियन इसकी एक किस्त रहती है, एक मैं कहते हैं आखिरी किस्त है, लास्ट ट्रांच है उसकी। तो वो उसी का हिस्सा है। तो देखें, जिस तरह कल शौकत तरी ने कहा था कि हमने प्राइस में हाइक किया है इलेक्ट्रिसिटी में और पेट्रोल में। तो देखें अब आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी ये करीब है, 19 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है। अच्छा, इसके मॉनेटरी पॉलिसी का जो कोरिलेशन है वो आपका एसपीआई है, इन्फ्लेशन है उसके साथ है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो आईएमएफ की ये भी एक कंडीशन है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी टाइट करनी है, मार्कअप आपने बढ़ाना है। तो देखें, अगर ये जुम्मे वाले दिन जो है ये डस्ट सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह ना, 19 नवंबर आई थिंक जुम्मा ही है। तो ये डस्ट सेटल हो जाएगी, पता चल जाएगा। अगर ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं या 50 बढ़ाते हैं तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 8 या 8.5% तक चला जाता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सीमेंट है, स्टील है, और पेट्रोलियम में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनके जो है डेट ज़्यादा हैं, लोन ज़्यादा है। जिन कंपनी के लोन ज़्यादा होंगे उन पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें आप ज़रा कॉशियस होकर काम करें। अभी भी अगर हम देखें बुलिश कैंडल टेक्निकली तो ये अच्छी यहाँ से मार्केट लग रही है। ये जो लेवल है 46,250, इसको ब्रेक करते हुए मार्केट 46,500 के अराउंड क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छी साइन है। क्योंकि अगर इसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारा इंडिकेशन, जो ये वाले प्लस साइन जो बता रहा हूँ नीचे मॉर्निंग स्टार जो, अगर इस मार्केट इसके नीचे बेरिश कैंडल बनाती तो मार्केट जो है ड्रेस्टिकली जो है काफ़ी नीचे जा सकती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। हो सकता है मार्केट से करेक्शन ले 46,000 तक आए वापस, 46,000 से लेके वही 45,500, ये एक सपोर्टिंग लेवल है। ये मैंने ग्रीन जो बनाए हुए हैं, 45,600 है, 45,000 प्लस माइनस होता है, स्पाइक देता है जो है ये कैंडल। तो 45,600 से लेके 45,500 ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, और 46,000 एक इनिशियल सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और 46,200 तो है ही। अगर क्लोजिंग जो है 46,200 और परफॉर्मेंस भी 46,200 300 के ऊपर होनी चाहिए, तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसके हम वही बात करें अपना, अगेन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये ये लेवल जो है ये हमारा हार्ड नट है।
जिसे कहते हैं ना, इसको तोड़ना ज़रा मुश्किल है, बड़ा सख्त नारियल है ये, इसे हम उर्दू में बोलते हैं। तो इसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखें ना, ये कई दफ़ा यहाँ से अगर वापस आए तो इस ट्रेंड ट्रेंड लाइन को, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जैसे हम कहते हैं, ये इस वक्त है 47,400 और 500 के करीब आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम देखें इसको परफेक्टली देखें तो यहाँ पे ये 47,455, ठीक है, 55-60 ये फिगर दे रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है, फॉर सपोज ये 47,600 700 इसके ऊपर, फिर ये ऊपर परफॉर्म करता हुआ जाता है, तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, अगर हम दूसरा ट्रेंड चैनल भी देखें, अगर हम बनाते हैं इसमें, या ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये इधर, ठीक है, तो एक ये हमारी एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर आती है। अच्छा, ये समवेयर अराउंड समझें ये इसी के करीब ही आती है। इसको भी हम देखें तो ये 47,300 एग्जैक्टली देखें, यही फिगर आ रहा है, 47,300 से लेके 47,500 600, ये हमारा जो है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना टारगेट सेट करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे कोई बाई हुई भी है तो आप इस लेवल पे ज़रूर सेल करें। अच्छा, बाकी मार्केट अप ट्रेंड में अभी तो फ़िलहाल है। आज का जो है सेशन डिसाइड करेगा कि मार्केट का जो है सेंटीमेंट क्या है, आगे की मूवमेंट क्या है। वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया का कोई भी कारोबार है वो कैश के फ्लो से चलता है। कैश फ्लो होना चाहिए, इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए। हमारी मार्केट का कैपिटल मैं आपको बता दूं 8 ट्रिलियन है, जिसे हम कहते हैं 8,000 बिलियन रुपीज़। बहुत छोटी सी मार्केट है, और उसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कल 111 बिलियन का इजाफा हुआ। तो उस तरह से देखें, अभी भी हमारा 7,900 बिलियन के करीब है। अभी भी थोड़ा सा रहता है, 7,924 बिलियन आई थिंक बनता है, 924 925 बिलियन है। अभी भी 75 बिलियन शॉर्ट है हमारा। ये बेंच मार्क एक्चुअली हमारा, जिसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ है, कैश है, हम कारोबार कर सकते हैं मज़ीद। इसमें अगर ड्रॉप होता है इस बेंच मार्क से, या एक हमारा एक तरह से हमारा एवरेज है, पिविटल फिगर है ये हमारा 8,000 बिलियन, तो इसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही हमें बल्कि और इन्फ्लो होना चाहिए, उसमें इजाफा होना चाहिए। 8,500 8,000 और इवन 9,000 बिलियन, जितना इजाफा होगा मार्केट उतनी अच्छी परफॉर्म करेगी। अच्छा, कुछ दिनों से मैं कोई स्टॉक पिक नहीं कर पा रहा था, और उसमें मैं स्टडी मैंने काफ़ी की थी, लेकिन कंफर्म ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। वेव्स था, वेव सिंगर पाकिस्तान। इसको मैं काफ़ी दिन से एनालाइज कर रहा था और आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत सही नहीं थी, घर वालों की भी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन आप लोगों की दुआओं से अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। उस वक्त भी प्राइस उसकी फॉर्चुनेटली इसी का राउंड चल रही थी। और इसकी जो, अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना, पहले मैं आपको बता दूं कि इसने कई दफ़ा ये 27-20 27-30, ये यहाँ इवन 28 तक भी गया है ये तकरीबन। हाँ, तो ये इसने इन लेवल पे इन लेवल को रीटेस्ट कर चुका है। यहाँ से फिर ये वापस ये स्टॉक नीचे आया था, समवेयर अराउंड 17 रुपये, 17-29 ये इसने लो किया था अपना। ठीक है, तो अभी आप देखें, इसमें एक पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप भी फॉर्म हो चुका है, ये आपको बता दूं मैं। ये देखें, ये पिंक कलर का मैंने बनाया है सर्कल, ये कप फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसका हैंडल भी ऑलमोस्ट, मैं आपको हैंडल भी यहाँ बना के दिखा दूँ। इसका हैंडल भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है ये। ठीक है, यहाँ पे ले लें, चलें इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं ये। तो इसमें आप स्टॉक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक तो टेक्निकली भी ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं।
दूसरा ये है कि फंडामेंटली देखें तो ये इसके अपना बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक में होता था सेक्टर, ये डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर, एसी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, कुकिंग रेंज है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और सेल्स भी अच्छी थी इनकी। और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, उसकी प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और विन भी किया था। वो बिड उन्होंने लगाई थी और वो उन्होंने एक्वायर कर लिया है। उन्होंने आई थिंक इसी साल ही उन्होंने राइट दिए थे और राइट इशू किए थे उसको एक्वायर करने के लिए, तो वो उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिक गुड्स में आ गया है। वहाँ पर भी वही काम होता है जो पाक इलेक्ट्रॉन का है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, और सपोज पीएमटी हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल गुड में आ गया है। इसके बाद जो है इसकी एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने अपने क्लाइंट के ग्रुप में शेयर किया था और यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ कि ये इनका काम अब प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी अपना ये एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी आ रहे हैं। और दूसरा सामिन टेक्सटाइल है, उसको भी उसका भी इंटरेस्ट शो किया उसको एक्वायर करने का। तो मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि होपफुली, आगे जाके ये भी एक बड़ी होल्डिंग कंपनी बन सकता है ये स्टॉक, वेव्स के नाम से जो है। और उसके अंदर जिस तरह आपका गनी ग्लोबल होल्डिंग है, पहले गनी ग्लोबल होल्डिंग गनी गैस होता था, ऑक्सीजन गैस जो है ये मैन्युफैक्चर करते थे। इसके बाद जो है ये सब इनकी सब्सिडियरी हो गई, गनी ग्लास है, ये सब गनी केमिकल है जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी गनी ग्लोबल के अंदर आ गया है। तो हो सकता है कि आगे जाके, बल्कि जैसे मैंने बोला होपफुली ये आगे जाके होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। तो इनको, इस स्टॉक को इन लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये मैंने लेवल बता दी है आपको। इसका जो अभी इनिशियल जो टारगेट है वो 20 रुपये है। यहाँ पे जिस तरह ये पहले इस 27 रुपये 20 पैसे और 27 रुपये 50 पैसे यहाँ यहाँ पे जो है सेलिंग हम देखते थे, प्रॉफिट टेकिंग, इसी तरह अभी हम फिलहाल इनिशियली यहीं पर ही हम इसकी जो है ना सेलिंग देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग 20 रुपये के अराउंड। तो आज की जो कल की क्लोजिंग थी 1962 थी, हो सकता है ये वापस स्टॉक यहाँ से आए। तो इसका जो इनिशियल जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर समझे तकरीबन यहाँ पे बनता है 18 रुपये 80 पैसे 85 पैसे। ये एक इसका एक इनिशियल जो है सपोर्ट है, ठीक है। और अभी आप देखें तो ये यहाँ से कई दफ़ा इसने सपोर्ट लिया 18 रुपये 12 पैसे के अराउंड। 12 से लेके अगर आप हम इसको अगर इसकी बॉडी ले लें 18 30, 18 30, 18 12, 18 10, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है और यहीं से इसका जो है कि हैंडल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। आगे जाके हो सकता है, जाहिर सी बात है बिजनेस एक्सपेंड हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके ईपीएस में इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस हैं। अच्छा, इसका मैं आपका टारगेट अगर बता दूं तो ये एक इनिशियल, बल्कि अगर शॉर्ट टर्म भी समझ लें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी अगर है तो ये एक टारगेट हमारा भी सेट कर सकते हैं हम इधर, यहाँ पे ये टारगेट हमारा हो सकता है अभी 31 रुपये तक, ठीक है। इसके अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है ये हमें आगे जाके 40 रुपये 45 रुपये तक भी दिखा सकता है स्टॉक, क्योंकि यहाँ से फिर ये जो है हम एक्सट्रीमली इसमें एग्रेसिव बाइंग विटनेस कर सकते हैं। और पिछला अगर हम देखें तो इसी के दौरान ही हमने बाइंग भी अच्छी देखी थी, ये 30 रुपये से 31 रुपये 32 रुपये के अराउंड पहले भी हमने यहाँ से बाइंग विटनेस की है। और इसके बाद जो है ये पहला जो मैंने आपको था टारगेट 27 है, फिर दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 30 रुपये का राउंड होगा। 31 हमारा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट मिलता है तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है 40 45 इवन 50 रुपये भी। तो इसको आप यहाँ पे इन लेवल पे जो मैंने आपको बताया है 18 रुपये 80 पैसे 30 पैसे, 18 रुपये यहाँ रैशनली आप बाय कर सकते हैं, या 18 80 में भी आप लेके होल्ड कर लें लॉन्ग टर्म। नॉट बैड, बुरा नहीं है स्टॉक ये, अभी भी समझिए ओवर सोल्ड में है और अंडर वैल्यू है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।